Welcome to my channel Learn by FK। हेलो वीवर्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर सी जो कि पेज नंबर 9 पर है नाउन्स के बारे में वो समझाऊंगा। पहले हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की थी, इससे पहले हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन की बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है समझना। इसकी डेफिनेशन पहले समझ लें आप कि अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रेदर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूँ कि एक ऐसा नाउन जो कोई आइडिया, कोई आपके जहन में ख़याल हो, क्वालिटी हो किसी चीज़ की या किसी चीज़ की हालत, स्टेट के बारे में बात कर रहे हों, ना कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हो। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसको हम छू सकते हों उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हों। फॉर एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल क्या है? ट्रुथ, सच, डेंजर, हैप्पीनेस, फेल्ट, सीन, स्मेल, हर्ड और टेस्ट। यानी जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, खुशी महसूस कर सकते हो आप। ये सब क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया और कॉन्सेप्ट रेदर देन समथिंग दैट कैन बी फिजिकली सेंस्ड। यानी वो नाउन जिसमें कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट हो लेकिन उसमें कोई फिजिकल चीज़ ना हो जिसको आप सेंस कर सके हो, महसूस कर सकते हो। फर्स्ट वर्ड है सैड। सैड क्या है? फीलिंग है या शोइंग सॉरो, यानी अनहैप्पी, नाखुशी जाहिर करना। इसके क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि एक तो फर्स्ट वर्ड है, इसका मतलब जाहिर करना इस चीज़ को, सैड को, फीलिंग्स को, ये फिजिकली है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा इसका? सैडनेस, यानी वो क्वालिटी, वो कंडीशन जो जाहिर करे, वो क्वालिटी या कंडीशन जो कि बीइंग सैड यानी उसकी सैड के लिए हो। सेकंड वर्ड है हेट। हेट के मतलब होते हैं नफ़रत करना, ये वर्ब के तौर पे नफ़रत करने की मीनिंग में आएगा ये। यानी फील इंटेंस डिसलाइक फॉर एनीथिंग और समवन, किसी चीज़ के लिए, किसी शख्स के लिए या किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो उसको, आप इसको हेट कहलाएगा। और इसका नाउन क्या होगा? इसका नाउन हेट भी हो सकता है और हेटरेड भी हो सकता है। अच्छा, इसके मायने क्या होंगे? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या जाहिर कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये जाहिर कर रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदगी की फीलिंग्स हैं आपकी। क्या है? एहसास है आपका किसी भी शख्स के या किसी भी चीज़ के बारे में। तो फ़र्क याद रखिएगा, ये एक्शन है नफ़रत करना, और ये नफ़रत, ये हेट जो है एब्स्ट्रैक्ट में जो है, ये क्वालिटी है, ज़ाहिर फीलिंग्स हैं, यानी महसूस करना। इसको आप फिज़िकली नहीं देख सकते आप, लेकिन आप महसूस क्या कर रहे हैं? किसी के बारे में डिसलाइक करना। स्टूपिड कहते हैं यानी हैविंग और शोइंग अ ग्रेट लैक ऑफ इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। किसी के पास बहुत ज़्यादा कमी हो अकल की या कॉमन सेंस की, समझ की, तो उसे स्टूपिड कहते हैं। स्टूपिडिटी किसे कहते हैं? बिहेवियर दैट शोज़ अ लैक ऑफ गुड सेंस, यानी वो बिहेवियर, वो रवैया जो जाहिर करे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैक ऑफ गुड सेंस या कॉमन सेंस है, यानी बहुत कमी है उसके पास कॉमन सेंस की। बिहेवियर को शो करता है। इग्नोर, इग्नोर कहते हैं हम रिफ्यूज़ टू टेक नोटिस ऑफ और नॉलेज, यानी किसी के बारे में आप नोटिस लेने से या उस चीज़ को जानने से, एक्नॉलेज करने से आप मनकार करें, उसको इग्नोर कहते हैं, नज़रअंदाज कर देना। इग्नोरेंस इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की कमी होना। डीप, डीप का मतलब है एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम द टॉप और सरफेस, यानी टॉप या सरफेस से काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड पे। डेप्थ, इसके मतलब क्या है? गहराई, यानी डीपनेस। दोनों पॉसिबल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके मायने क्या है? द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू पेनिट्रेट डीपली इनटू आइडियाज़,
यानी किसी भी आइडियाज़ या किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचने के बारे में, यानी काबिलियत होना, उसको डेप्थ कहते हैं। हाई, हाई कहते हैं कि ग्रेट, यहाँ पे मैं इसको सही कर दूँ, ये ग्रेट है, ग्रेट और ग्रेटर देन नॉर्मल इन क्वालिटी और साइज इन और इंटेंसिटी, यानी कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में बड़ा हो, उसे कहते हैं हम हाई। और हाइट कहते हैं हम ऊंचाई को, यानी द मेजर ऑफ समवन और समथिंग फ्रॉम हेड टू फुट और फ्रॉम बेस टू टॉप, यानी किसी भी चीज़ को नापना, उसकी ऊंचाई को, उसकी हाइट को नापना, उसको कहते हैं हम लोग फ्रॉम, मतलब डाउन से लेके टॉप तक, तो उसको हम कहते हैं हाइट। क्लीन, क्लीन कहते हैं फ्री फ्रॉम डर्ट, ये एक्शन है, सफाई करना, सफाई क्या, साफ़ करना डर्ट से, गंदगी से। क्लीननेस या क्लीननेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्वालिटी क्या है, ये द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बीइंग क्लीन, यानी साफ़ होना या साफ़ रहने की क्वालिटी, ख़ासियत या उसकी हालत, उसे हम कहते हैं क्लीननेस या क्लीननेस। नेक्स्ट है पेशेंट, इसका मतलब एबिलिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिलेस, यानी वो काबिलियत जो बर्दाश्त करने की हो, उसे हम कहते हैं। और पेशेंस कहते हैं द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, यानी वो सलाहियत जो बर्दाश्त करने की हो, डिले करने की हो किसी भी चीज़ को, उसे हम पेशेंस कहते हैं। नेक्स्ट है यंग, यंग हम कहते हैं जो बहुत अभी बिफोर और सून आफ्टर बर्थ, यानी बहुत ही अभी बर्थ के बाद, यानी पैदाइश के बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसे हम यंग कहते हैं। यूथ हम उसे कहते हैं द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट एज, यानी वो पीरियड, वो ड्यूरेशन जिसमें बचपन और एडल्ट की एज के दरमियान का हो, उसे हम कहते हैं यूथ। अक्सर हम बात करते हैं यूथ ऑफ दिस कंट्री, यानी वो लोग जो कि बचपन से बड़े हो चुके हैं और बुढ़ापे से, यानी बूढ़े भी नहीं हैं ना ही बच्चे हैं, उसके दरमियान का जितने लोग एज में आते हैं पीरियड में, आप चाहे तो नेट पे निकाल के देख भी सकते हैं, वो कहलाती है यूथ ऑफ द कंट्री। इसके बाद है वेल्थ, वेल्थ कहते हैं रिच को, अमीर को, अमीर आदमी फॉर एग्जांपल वेल्दी पर्सन। और वेल्थ कहते हैं, वेल्दी अमीर आदमी को कहते हैं, और वेल्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि बताता क्या है आपको, मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ वर्थ ओन बाय अ पर्सन, किसी भी शख्स की जितनी ऑनर, जितनी उसकी वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी जितनी उसकी पैसे की लागत है, उसकी कीमत है उस शख्स की, उसे कहते हैं वेल्थ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहते हैं हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट और परफॉर्म अदर फिजिकल डिमांडिंग टास्क, यानी यही बात है कि ये फिजिकली एक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग आदमी मतलब वो आदमी जो कि बहुत भारी भारी चीज़ उठा के आगे पीछे रख सकता है, या कोई भी काम वो कर सकता है जो कि हार्ड हो या हैवी हो। और स्ट्रेंथ कहते हैं हम ताकत को, यानी ये क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकल स्ट्रॉन्ग, कि वो क्वालिटी जिसमें आप फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट है बिलीफ, इसमें याद रखिएगा बिलीव और बिलीव में वी और एफ का फ़र्क है और एक ई का फ़र्क है। ये बिलीव जो है वर्ब है, एक्शन है, यानी यकीन करना। आई बिलीव ऑन दिस पर्सन फॉर एग्जाम्पल, मैं इस आदमी पे बिलीव करता हूँ। और और एक बिलीव अलग है, ये फेथ है, ईमान है किसी का, रिलीजियस के तौर पे आप समझ लें। तो एक एक्शन है कि बिलीव करना, और एक बिलीव होना किसी पे, रिलीजियस, तो इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। नेक्स्ट है सस्पिशियस, कॉजिंग शोइंग अ कॉशियस डिस्ट्रेस ऑफ समन, यानी आप वो जाहिर कर रहे हैं क्या किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और किसी चीज़ के ऊपर किसी वजह से किसी चीज़ पे, किसी इंसान पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, यानी उसको आप ये कह रहे हैं मशकूक इंसान, उसको कहते हैं सस्पिशियस। सस्पिशन के मायने क्या हैं, इसका मतलब है शक, शक करना। द एक्ट
और एन इंस्टेंट ऑफ सस्पेक्टिंग समवन रॉन्ग विदाउट प्रूफ, यानी किसी पे शक करना किसी भी प्रूफ के बगैर, किसी भी चीज़ के आपके पास शवाहिद के बगैर आप किसी पे शक कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सस्पिशन। देखें आज की यही एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my videos.